सभी बच्चों को जय मसीह। प्रभु की नाम की महिमा हो। आपके सामने प्रभु का वचन लेकर के आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आपको आज एक नया वचन सिखाएंगे। ओके, आप तैयार है ना? ओके, आपको सिखाएंगे। ओके, सबसे पहले हमें प्रार्थना करेंगे। आप सब आंखों बंद करेंगे। प्यारा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और जितने बच्चे आपके सामने हैं प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना विधि करते हैं। वचन सीखने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। प्रार्थना विधि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। बच्चों, आप परमेश्वर के बारे में जानते हैं? क्या क्या जानते हैं? परमेश्वर प्रेमी है, हमसे प्रेम करते हैं, है ना? और हर समय हमको संभालते हैं, है ना? बहुत बातें बताने के लिए है कि नहीं? और आज हम एक बात आपको बताएंगे। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञानी है ना? हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। उसके लिए, वो समझने के लिए आपको एक वचन सिखाऊंगा। ओके, उसके लिए निकालेंगे भजन संगीता 149 का 2 आयत। ओके, भजन संगीता 149 2, साम्स 139 वर्स 2। ओके, उधर क्या लिखा गया है देखिए। आप सब निकाल दिए ना? देखिए, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर के ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर कितना ज्ञानी है, और वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। मेरा उठना और बैठना जानता है, और हम लोगों को झांझ कर वो पूरा बातें झांझने वाला परमेश्वर है, और हमारे विचारों को बहुत ही दूर से क्या करता है? समझ लेता है। आप कभी सोचे इस बातों को? मेरा परमेश्वर कितना महान। हम जो भी काम करते हैं और कुछ भी करते हैं, परमेश्वर देखता है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है, मन में रखना है। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर सर्वज्ञानी है। मेरा सारा काम के लिए वो तैयार रहता है ना? हमें हर समय, हर एक मिनट में, हर एक घंटे में हमें संभालने वाला परमेश्वर। और मेरा पूरा क्या बोलते हैं, और भी आगे हम लोग अगर देखेंगे ना, मैं जब लेटते हैं तो और मैं चलते हैं तो मेरे पीछे रहता है परमेश्वर, है ना? और तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है ना? कितना महान परमेश्वर। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसका स्तुति महिमा हमेशा करते रहेंगे। हमें संभालने वाला परमेश्वर को, सर्वज्ञानी परमेश्वर को हमें हर समय स्तुति महिमा करते रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बार आपको मैं बताऊंगा, आप मेरे पीछे बोलिएगा। ओके, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों की दूर ही से समझ लेता है। आप इस वचन को याद कर लीजिएगा। ओके, सारे बच्चों याद करके सुनाएंगे। ओके, जय मसीह की सबको।
बच्चों, शालोम, जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो कि हम इस प्रकार से मिल पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सीख पा रहे हैं। मैं आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जो विषय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आशीष भरा विषय है, और वो है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है और वो सारी बातों को देखता है जो हम करते हैं, और उसका प्रतिफल वो कामों के अनुसार देता है। तो इस विषय को जो है सीखने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, और उस कहानी के पश्चात हम 2 वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाहता है इस विषय में। एक बहुत बड़ा गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी थे, लेकिन उन विद्यार्थियों के बीच में 2 राजकुमार थे, और उन दोनों राजकुमारों को सीख कर, तालीम देकर उन्हें तैयार करना था एक राज्य गद्दी के लिए, कि वो तैयार हो कि वो राज्य कारभार संभाले। तो उस गुरु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो 4 साल वो दोनों राजकुमारों को विशेष ध्यान देकर सिखाता है, और फिर 4 साल के बाद उन दोनों राजकुमारों को वो बुलाता है। उसे पता था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके ऊपर कि इन दोनों राजकुमारों में से एक को वो चुने कि वो राजगद्दी के लिए लायक हो, क्योंकि एक जो राजा बनता है वो बहुत ही एक बड़ा पद होता है, गंभीरता का पद होता है, और उसके ऊपर सारा देश चलता है। तो इसलिए वो दोनों राजकुमारों को बुलाता है बड़े गंभीरता के साथ, और उन्हें कहता है कि देखिए, आपने दोनों ने तालीम हासिल की है, आप दोनों अच्छी मेहनत किए हैं। अभी समय है कि मैं आपका इम्तिहान लूँ, मैं आपकी एक परीक्षा लूँ, तो उसके लिए आप तैयार हैं? दोनों ने बोला हाँ, हम तैयार हैं। और दोनों को पास बुलाकर गुरु ने उन्हें एक एक कबूतर थाम दिया और कहा, देखिए, ये 2 कबूतर मैंने आप दोनों को दिए हैं,
आप दोनों को ये करना है कि आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर जाकर आप जो है इस कबूतर को ख़त्म कर दो, कि जहां पे कोई देख ना रहा हो। ठीक है, उनके सामने एक बात थी कि हमें इस कबूतर को ऐसे जगह जाके मारना है जहां पे हमें कोई नहीं देख रहा। दोनों को बोला ठीक है, आपका समय शुरू होता है, आप जाइए। तो पहला जो शिष्य है वो गया, इधर उधर देखा, जंगल में गया, नदी किनारे देखा, कोई पक्षी देख रहा है, कोई जानवर देख रहा है। तो वो जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया, जहाँ पे पेड़ बहुत बड़ा था। और उस पेड़ के पीछे जब वो खड़ा हुआ, उसने इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, वो सब कुछ देखा, और कोई देख नहीं रहा है। अरे अच्छी बात है, चलो। फिर क्या हुआ, उस कबूतर को उसने अपने शर्ट के अंदर डालकर, जहाँ पे उसे कोई देख नहीं रहा हो, ऐसे जगह पे उस कबूतर की एकदम गर्दन मरोड़ दी और उसे मार डाला। और बड़ा खुश हो गया कि मैंने इस कबूतर को मार डाला ऐसे जगह पे जहाँ पे मुझे किसी ने नहीं देखा। ओ, बड़े खुशी के साथ वो जो है अपने गुरु के पास आया और अपने गुरु के पास आकर कहता कि गुरुजी देखिए, मैंने इस कबूतर को ऐसे जगह जाके मारा है जहाँ पे मुझे कोई देख नहीं रहा था। गुरु ने बोला अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, रुको यहाँ पे और दूसरे को आने दो। फिर दूसरा शाम को आया। गुरुजी थक गए उसकी राह देख देख के, तो भी गुरुजी ने राह देखी। फिर शाम हुई, दूसरा आया और दूसरा शिष्य आते ही गुरु के पैरों पे आके गिर गया और कहा गुरुजी मैंने ऐसी कोई जगह नहीं देख पाया। मैं जंगल गया, नदी किनारे गया, पहाड़ों पे गया, दरियाओं में गया, अंधेरे में गया, उजाले में गया, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मुझे कोई देख नहीं रहा था। मुझे कोई तो भी देख रहा था, इसलिए मैं इसको मार नहीं पाया। गुरुजी ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे पूछा कि मुझे बताओ कि आपको कौन देख रहा था, आपको ऐसा लग रहा है? तो शिष्य ने कहा मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देख रहा था, मैं जहां पे भी जा रहा था। गुरु के आंखों में आंसू आए और उसे कहा तू ही है उस राजगद्दी के लायक जो तैयार हुआ है, जो समझ पाया है कि मनुष्य जो भी काम करे परमेश्वर यहोवा देखता है। और पहला जो कबूतर को मार के आया था उसको समझ में आया, अरे ये तो सही बात है, मैं गलत था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तो सारे तरफ होता है, सारे तरफ होता है। उसकी आंखें पृथ्वी के शोर तक लगी हुई रहती है। स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसे छू सकती है। तो जो दूसरा जो शिष्य था जो शाम को लौटा, उसे जो है बड़ी तैयारी के साथ भेज दिया गया राज्य कारभार करने के लिए, एक राजा बनने के लिए। प्रियो, यह एक कहानी है लेकिन एक बहुत बड़े सत्य को बयां करती है। और सत्य यह है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है और वो हम वचन के आधार पर देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम 2 वचन देखने वाले हैं। पहला वचन हम देख रहे हैं नीति वचन, इसका 15वां अध्याय और 3रा वचन। ये वचन ऐसा कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है और वो क्या देखता है? भले कामों को देखता है और बुरे कामों को, दोनों कामों को वो देखता है। और अभी हम देखेंगे यिर्मयाह, इसका 17वां अध्याय और इसका 10वां वचन। यह ऐसा कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। प्रियो, परमेश्वर भले और बुरे दोनों कामों को देखता है और देखने के बाद उन कामों के अनुसार वह फल देता है ना? कामों के अनुसार फल देता है। हमारे काम अगर भले हैं, परमेश्वर वो देखता है तो हमें भले फल मिलेगा, भला हमारे जीवन में होगा। लेकिन अगर हम बुरे करते हैं तो परमेश्वर वो भी देखता है और हमारे जीवन में बुरा होगा। परमेश्वर करे कि हम ये बात समझें कि परमेश्वर सब स्थानों में देखता है, इसलिए भले कामों में लगे रहो, बुरे कामों को छोड़ दो। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा क्योंकि वह सब कुछ देखता है। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।
सभी को जय मसीह। मेरा नाम अंकिता कुमारी, मैं पटना सिटी ब्रदर चर्च से हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा कहानी बोलने जा रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो ये जरूर देखिएगा। एक बुरा व्यक्ति था, उसका बहुत तबीयत खराब हो गया था। उसका 3 बच्चा था, 2 बेटा और 1 बेटी थी। कितना बच्चा था? 3 बच्चा था, 2 बेटा और 1 बेटी थी। तो उसको बहुत तबीयत खराब हो गया। तो उसको ना उसके पास 3 केला था। कितना केला था? 3 केला था। वो सोचा मैं मरने से पहले अपने बच्चों को ये केला खिला दूँ। तो वो अपने तीनों बच्चों को इधर बुलाया। तो गया तो बड़े वाले बेटे को 1 केला दिया, तो बोले तुम जाओ खेत में खा लेना। दूसरे वाले बेटे को दिया तो बोले तुम जाके बिस्तर में जाके खा लेना, रूम में जाके। सबसे छोटी वाली बेटी को दिया तो बोले तुम जाके अपने बिस्तर में ओढ़ के खाना, जहाँ कोई ना हो, जहाँ कोई ना देखे, जहाँ कोई ना सुने, वहाँ जाके खाना। बोले ठीक है। बड़ा वाला बेटा गया, केला खेत में जाकर केला छिल के खा लिया। छोटा वाला बेटा गया, वो भी केला छिल के खा लिया। जब उसकी बेटी जैसे ही खाने जा रही थी, उसके दिमाग में आ गया कि संडे स्कूल का बात, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ परमेश्वर होता है, इसलिए वो केला नहीं खाए। उसके दिमाग में यही चल रहा था। फिर वो कहाँ गई? ये बक्सा के अंदर गई खाने। वहाँ भी वो सोची नहीं, मैं यहाँ नहीं खा सकती क्योंकि यहाँ भी परमेश्वर है। तो वो बक्सा के नीचे गई खाने, बोल नहीं यहाँ भी मैं नहीं खाऊंगी, यहाँ भी परमेश्वर है, इसलिए मैं यहाँ नहीं खाऊंगी। फिर वो उसके पापा सबको बोला इधर आओ। गया सब लोग। बड़े वाले बेटे को देखा हाथ खाली खा गया, तो बोला उसका पापा कि तुम खा लिया? हाँ मैं खा लिया। उसको शाबाशी दिया। छोटे वाले बेटे को बोले तुम भी खा लिया? हाँ खा लिया। उसको भी शाबाशी दी। जब अपनी छोटी वाली बेटी को देखा, उसके हाथ में क्या था? केला था। जब वो देखा कि हाँ इसके हाथ में केला, बोल के तुम क्यों नहीं खाए? बोले फिर वो क्या बोली कि मेरे संडे स्कूल में सिखाया गया है जहाँ कोई नहीं होता वहाँ परमेश्वर होता है। मैं केला नहीं खाया। आपने क्या बोला? जहाँ कोई नहीं होगा, जहाँ कोई नहीं देखे ना कोई सुने, वहाँ खेला। इसलिए मैं गई रूम में, अंदर गई, नहीं खा पाई क्योंकि वहाँ भी परमेश्वर था। बक्सा के नीचे गई खाने, वहाँ भी परमेश्वर था। बक्सा में गई खाने, वहाँ भी परमेश्वर था। आपने बोला जहाँ कोई ना हो वहाँ खाना केला, इसलिए मैं नहीं खाई क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। इसलिए उसके पापा बोला कौन सिखाया ये तुम्हें? बोल के हमारे ये सब संडे स्कूल में ये सिखाया जाता है। इसलिए हम लोग कोई भी काम करें अच्छा से काम करें। और जैसे कि हम लोग सोचते कि कोई आदमी है नहीं, हम लोग कुछ अपना मन से करते, हम लोग जाओ जल्दी करो, कोई नहीं है रूम में, कोई नहीं, ये कर दो वो कर दो। इसलिए हम जब रूम में कोई नहीं रहता, जैसे कि कोई भी घर में नहीं, कोई हम लोग को देखने वाला नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर रहता है। जहाँ कोई नहीं वहाँ परमेश्वर है। जय मसीह। अपने ईश्वर के लिए ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम
किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। क्या आपकी घटना पसंद आई? And please subscribe this channel and like and share with your friends. Okay? God bless you.